बच्चों, मेरा नाम रविशंकर सिंह है और आप लोगों का लाइव कोचिंग सेंटर में स्वागत है। इसके पहले हम प्रश्नावली 2.2 के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे क्वेश्चन को हल किए हैं और इस वीडियो में प्रश्नावली 2.2 के 5वें, 6वें, 7वें और 8वें क्वेश्चन को हल किया जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पे नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे जरूर प्रेस कर दें ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इस वीडियो में आपको कोई क्वेश्चन समझ में ना आए, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे कमेंट करके पूछें, हम आप लोगों को रिप्लाई जरूर देंगे। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। हम बात करते हैं प्रश्नावली 2.2 के 5वें क्वेश्चन की। अब इसको हल किया जाता है। दो संख्याओं में अनुपात 5:3 है, यदि उनमें अंतर 18 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। अगर दो संख्या है तो इसको हम x मान लें, x और x, तो यह हो जाएगा 5x और ये क्या हो जाएगा 3x। ठीक, और दोनों का अंतर क्या है 18 है। अब देखिए हल करते हैं इसको। माना बड़ी संख्या बराबर 5x, इसलिए हमको 5 बड़ा है इसलिए हमने बड़ी संख्या लिया है और इसको छोटी संख्या है। तब छोटी संख्या क्या है 3x। अब प्रश्नानुसार यानी कि प्रश्न में दी गई संख्याओं के अनुसार हल करेंगे इसको। तो 5x यानी दो संख्याओं का अनुपात क्या है 5:3 है, यानी 5x अंतर दिया है, अंतर में क्या हो जाएगा घटाना, ऋणात्मक का चिन्ह लगेगा, माइनस 3x और बराबर 18। अब देखिए 5x में से 3x को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2x बराबर 18। 2 और x के बीच में क्या है गुणा है, तो 2 बराबर की साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। तो x बराबर 18/2, तो x बराबर 2 एकम 2 और 2 9 18, यानी क्या आ गया 9। x बराबर क्या आ गया 9 आ गया। तो वो हम लिखेंगे इसको बड़ी संख्या बराबर क्या है 5x यानी 5x। तो 5 और x के बीच में क्या है गुणा है, तो 5 गुणे x की वैल्यू क्या है यानी x बराबर कितना है 9 है। तो 9 बचे 45, एक ठो आंसर आ गया, यानी बड़ी संख्या हमको पता चली। अब छोटी संख्या बराबर क्या है 3x। तो 3 और x के बीच में क्या है गुणा है, तो 3 गुणे x का मान कितना है 9 आया है, तो 9 लिखेंगे, 9 3 27, यानी क्या बड़ी संख्या आ गई 45 और छोटी संख्या क्या आ गई 27। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अब हम बात करते हैं प्रश्नावली 2.2 के 6वें क्वेश्चन की। अब हल किया जाता है इसको भी। 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। अब आप लोग समझिए लगातार पूर्णांक कैसे होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 यानी डॉट इन्फिनिटी तक यानी अनंत तक। अब देखिए इसमें क्या है, एक का क्या है अंतर, एक का क्या है प्लस एक का अंतर है ना। तो यह क्या है लगातार पूर्णांक, लेकिन 1 3 5 ये क्या है लगातार पूर्णांक नहीं, इसमें क्या है 2 का अंतर है।
तो अब 1 2 3 4 हमसे पूछा गया 3 लगातार पूर्णांक, तो 3 लगातार पूर्णांक को आप कैसे करेंगे, x और दूसरा लगातार पूर्णांक क्या हो जाएगा x प्लस 1 और तीसरा आ जाएगा x प्लस 2, अगर चौथा पूछे तो फिर हो जाएगा x प्लस 3, यानी ऐसे ऐसे बढ़ता रहेगा। ठीक, तो हम क्वेश्चन को हल करते हैं। माना पहला पूर्णांक बराबर x, तब अगला यानी कि दूसरा पूर्णांक बराबर क्या है x प्लस 1 यानी 1। फिर अगला यानी कि तीसरा पूर्णांक बराबर x प्लस 2। अब देखिए प्रश्नानुसार यानी प्रश्न में दी हुई संख्या के अनुसार हम इसको करेंगे। तो 3 लगातार पूर्णांक का योग क्या है 51, यानी 3 लगातार पूर्णांक जो है यानी कि x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 बराबर 51। ये देखिए हम x लिखे हैं x प्लस 1 और x प्लस 2, यही पहला पूर्णांक, दूसरा पूर्णांक और तीसरा पूर्णांक को ही हम लिखे हैं। तो अब देखिए x और x कितने हैं 3 हैं, तो तीनों x को जब हम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएंगे 3x हो जाएंगे, और प्लस 1 और 2 कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, और बराबर 51। अब 3x बराबर 51, तो प्लस का 3 है तो बराबर उधर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 3। तो 51 में से 3 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 48। 3x बराबर क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। तो x बराबर 3 और x के बीच में क्या है गुणा है, तो क्या हो जाएगा 48 बटा 3, इधर गुणा है तो बराबर उधर जाएगा, क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। तो 3 से 48 जब कटेगा तो क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, यानी x बराबर क्या आ गया x बराबर 16 क्या 48 हो जाएगा। अब देखिए पहला पूर्णांक, अब हम लिखेंगे पहला पूर्णांक बराबर क्या है x। तो जब x है तो x का मान कितना है 16, तो 16 हो गया। अब देखिए दूसरा पूर्णांक बराबर क्या है x प्लस 1 यानी x प्लस 1। x का मान क्या है 16 आया है, 16 और प्लस 1, 16 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, यानी दूसरा पूर्णांक क्या आ गया 17 आ गया। अब तीसरा पूर्णांक बराबर तीसरा पूर्णांक कितना है x प्लस 2, x का मान कितना है 16, x का मान कितना है 16 और प्लस 2, 16 और 2 कितना आ जाएगा 18, यानी पहला पूर्णांक हमारा आ गया 16, दूसरा
18। आप लोगों को समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। बात करते हैं प्रश्नावली 2.2 के 7वें क्वेश्चन की। 8 के 3 लगातार गुणजों का योग 888 है, गुणजों को ज्ञात कीजिए। यानी 8 के 3 लगातार गुणज हमको निकालना है। तो जैसे 8 का गुणज यानी 8 के गुणा में आने वाली संख्याएं, जैसे 8 गुणे 1 बराबर 8, 8 गुणे 2 बराबर 16, 8 गुणे 3 बराबर 24, ऐसे यानी कि 8 का पढ़ा 8 का अंतर। अब देखिए अब हम इसको यानी पहला गुणज हम x मान लेंगे, तो दूसरा गुणज क्या आ जाएगा x प्लस 8, यानी इसमें x और 8 यानी 1 है और यहाँ पे 8 है, इसमें क्या है 8 का अंतर है। अब तीसरा गुणज क्या आ जाएगा x प्लस 16। अगर चार गुणज अगर पूछता तो हम क्या करते हैं x प्लस 24। अब इसको हम हल करते हैं। माना 8 का पहला गुणज बराबर x, तब 8 का दूसरा गुणज बराबर x प्लस 8, 8 का तीसरा गुणज बराबर x प्लस 16। अब प्रश्नानुसार यानी प्रश्नानुसार का मतलब यानी प्रश्न में दी हुई संख्याएं, प्रश्नानुसार यानी x प्लस दूसरा गुणज क्या है x प्लस 8 प्लस तीसरा गुणज क्या है x प्लस 16, यानी 8 के 3 लगातार गुणजों का योग क्या है 888 है। 3 लगातार गुणजों का योग 888। यानी इसमें कितने x दिए हुए हैं 3x, तो तीनों x को मिला क्या हो जाएगा 3x प्लस 8 और 16 को जब जोड़ेंगे आपस में तो कितने हो जाएंगे 24 बराबर 888। 3x बराबर 888 प्लस 24x, जब बराबर भी उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 24। तो 3x बराबर 888 में से जब 24 को घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 8 में से 4 जाएगा 4 और 8 में से 2 जाएगा 6 और 8 का 8, यानी कितने हो जाएंगे 864। तो 3 और x के बीच में क्या है गुणा है, तो x बराबर 864 बटा 3 और x के बीच में गुणा है, 3 गुणा के रूप में है तो बराबर गुणा जाएगा तो क्या आ जाएगा भाग। अब 3 से भाग देंगे 864 में, तो भाग लेके देखते हैं 864 भागे 3 गुना के 6 और 8 में से 6 जाएगा आ जाएगा 2 और 6 3 और 24 और उसके बाद क्या आएगा 6 में से 4 जाएगा 2 और 4 3 और 24, यानी क्या हो गया कट गया, कितना आ गया 288, यानी x बराबर क्या आ गया 288। यहां हम लिखेंगे x बराबर 288। अब देखिए 8 का पहला गुणज, 8 का पहला गुणज बराबर क्या है x, और x का मान क्या है 288।
288। अब 8 का दूसरा गुणज, 8 का दूसरा गुणज बराबर क्या है, x प्लस 8। x प्लस 8, x का मान क्या है 288 प्लस 8। 288 में 8 को जोड़ेंगे, 8 8 16 को 6 88 का 8 1 9 और 2 का 2, यानी कितना आ गया 296। 8 का दूसरा गुणज क्या आ गया 296। अब क्या है 8 का तीसरा गुणज, 8 का तीसरा गुणज बराबर क्या है x प्लस 16। x प्लस 16, x का मान क्या है 288। 288 प्लस 16, तो 8 है 14 को 4 हासिल आया 1, 8 1 9 1 का हासिल 10 को 0 हासिल बचा 1, 2 1 3, कितना हो जाएगा 304। 8 6 14 को 4 हासिल बचा 1, 8 1 9 10 को 0 हासिल बचा 1, 2 1 3, यानी 304। यानी पहला गुणज, दूसरा गुणज और तीसरा गुणज। पहला गुणज क्या है 8 का 288, दूसरा है 296 और तीसरा है क्या 304। आप लोग नोट कर लीजिए। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अब हम बात करते हैं प्रश्नावली 2.2 के 8वें क्वेश्चन की। 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें क्रमशः 2 3 तथा 4 से गुणा कर योग करने पर योगफल 74 प्राप्त होता है। तीनों पूर्णांक ज्ञात कीजिए। यानी 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम, 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम, यानी कि बढ़ते क्रम 1 2 3 4 5, यानी कि आया बढ़ते क्रम के पूर्णांक है। अब देखिए अगर हम पूर्णांक को माने, पहला पूर्णांक है x, तो दूसरा पूर्णांक क्या है x प्लस 1 और तीसरा पूर्णांक x प्लस 2, ऐसे गए 4, चौथा पूर्णांक, पांचवा पूर्णांक को ऐसे लिखेंगे x प्लस 3 x प्लस 4। ठीक, 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर, तो हमने 3 पूर्णांक बढ़ते क्रम में ले लिया, उन्हें क्रमशः 2 3 तथा 4 से गुणा कर योग करने पर योगफल 74 प्राप्त होता है। अब कह रहा है कि पहले पूर्णांक को हम 2 से गुणा करेंगे और दूसरे पूर्णांक को 3 से और तीसरे पूर्णांक को हम 4 से गुणा करेंगे। तो अब हम इसको हल करते हैं। आप लोग समझ में आया होगा। माना पहला पूर्णांक बराबर x, तब अगला यानी क्या दूसरा पूर्णांक बराबर x प्लस 1, अगला यानी कि तीसरा पूर्णांक बराबर x प्लस 2। अब देखिए प्रश्नानुसार यानी प्रश्न में जैसे दिया गया है वैसे हम इसको प्रश्न के हिसाब से करेंगे। 3 लगातार पूर्णांक, तो 3 लगातार पूर्णांक को हम क्या करेंगे एक पास लिख रहे हैं, तो उसमें कह रहा है कि 2 3 और 4 से गुणा भी करना है। तो पहला पूर्णांक x और इसको किससे गुणा करना है 2 से गुणा करना है, तो 2 से हम गुणा कर दिए। अब प्लस फिर दूसरे पूर्णांक को 3 से गुणा करना है, तो 3 गुणे x प्लस 1 प्लस और तीसरे पूर्णांक को हमको 4 से गुणा करना है क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है। तो 4 गुणे
x प्लस 2। तीन लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें क्रमशः 2, 3 तथा 4 से गुणा कर योग करने पर योगफल क्या होते हैं 74 हमको प्राप्त हो जाता है। तो अब देखिए 2 का गुणा 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x और प्लस 3 का गुणा x से भी होगा और 1 से भी होगा। तो 3 का गुणा x से होगा तो क्या हो जाएगा 3x प्लस और 3 का गुणा 1 से होगा तो क्या हो जाएगा 3। बीच में प्लस है तब हमने प्लस किया, अगर माइनस होता तो हम क्या लगाते माइनस ही लगाते। प्लस 4 का गुणा वैसे ही x से भी होगा और 2 से भी होगा तो 4 का गुणा x से होगा तो क्या हो जाएगा 4x और प्लस 4 का गुणा 2 से होगा तो 4 गुणा के 8 बराबर 74। अब देखिए 2x 3x और 4x को हम क्या करेंगे आपस में जोड़ेंगे, x वाली संख्याओं को हम जोड़ेंगे एक साइड और 3 और 4 को एक जगह जोड़ेंगे तो 2x और 3x कितने हो जाएंगे 5x और 5x में 4x जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे 9x प्लस 3 और 8, 3 और 8 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 11 बराबर कितना हो गया 74 हो गया ना 74। अब देखिए 9x बराबर 74 प्लस का 11 है तो बराबर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 11। अब देखिए 9x बराबर 74 में से जब हम 11 को घटाएंगे तो 4 में से 1 जाएगा कितना आ गया 3 और 7 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा 6 और 9x के बीच में क्या है गुणा तो बराबर को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा तो x बराबर 63/9 63/9 तो 9 का भाग देंगे हम 63 में तो 9 के 9 27 36 9 बजे 45 9 6 54 और 9 सत्ते 63 कितनी बार में बेटा 7 बार में तो 9 सत्ते कितना आ गया 63। अब देखिए पहला पूर्णांक बराबर कितना है x है और x का मान क्या आया है 7 आया है तो हम लिख देंगे 7। अब देखिए अगला पूर्णांक यानी दूसरा पूर्णांक बराबर क्या है x प्लस 1 x का मान कितना है 7 है और प्लस 1 है तो 7 1 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा तो दूसरा पूर्णांक हमारा कितना आ गया 8 आ गया। अब तीसरा पूर्णांक बराबर तीसरा पूर्णांक क्या है x प्लस 2 तो x का मान कितना है 7 है 7 प्लस और 2 7 2 कितने होते हैं 9 होते हैं यानी 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें क्रमशः 2, 3 तथा 4 से गुणा कर योग करने पर योगफल 74 प्राप्त होते हैं। तो 3 पूर्णांक याद कीजिए तो पहला पूर्णांक हमारा 7 आ गया, दूसरा पूर्णांक 8 आ गया और तीसरा पूर्णांक 9 आ गया। अब आप लोग नोट कर लीजिए इसको। मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी और समझ में भी आया होगा और आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे जरूर प्रेस कर दें ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आए तो हमसे कमेंट करके पूछें, हम आप लोगों को रिप्लाई जरूर देंगे।